एक लिफ्ट में सवार थी इशिता। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और रमन ने एंट्री ली। उसने इशिता को देखा, उसे पहचाना, मगर इशिता कहती रही कि मैं इशिता नहीं हूं। रमन नशे में चूर था, फिर भी इशिता को पहचान रहा था और इशिता होशो हवास में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी। रमन ने उस पर रुपयों की नोट फेंकी कि ले, ये पैसा ले ले और सच बोल दे कि तू ही इशिता है। लेकिन इशिता अपनी पहचान छुपाती रही। अचानक लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गई। इशिता परेशान हो गई और जब लाइट आई तब भी रमन उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक रहा था। इशिता नशे में धूत रमन को लिफ्ट से बाहर लाकर कॉरिडोर के एक सोफे के पास बिठाकर वहां से चली गई। वो जाने के लिए निकली थी अपनी बहन मिहिका के संगीत के लिए, जहां उसका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और सब मिलकर रोमी मिहिका की होने वाली शादी से पहले के संगीत में खूब नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। इसी संगीत की महफिल में मिहिका ने इशिता को आने के लिए मजबूर किया था। तभी तो इशिता काले कपड़ों में सजकर अपना मुखड़ा छुपाकर आ रही थी, लेकिन उसे मिल गया रमन, इसलिए वो दुखी हो गई। मगर बहुत खुश है मिहिका, उसे रोमी मिल गया है। बेसिकली संगीत शादी वादी तो ठीक है, बट मिहिका इज प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज शी वांट्स हर सिस्टर टू कम एंड अटेंड द वेडिंग। इतनी ही खुशी उसे अपने गहनों के लिए भी मिली है, क्योंकि रोमी ने उसे ढेर सारे गहने जो दिए हैं वो भी एक से बढ़कर एक। मिहिका के जो फियांसे हैं जिनसे उनकी शादी होने वाली है, ही इज very well to do businessman, so that's why she has a very good range of jewelry. So these are the colors, I really like them, but because ये मेरे size के नहीं है, unfortunately I can't wear them. The headgear, मांग टीका, I think this goes something like this. This is a Rani har, which would go a little over the top of my Sangeet. So I thought I can wear this also for the wedding, no? And my God, look at this size and look at this size. This is the हाथ का, क्या कहते हैं उसे, हाथ बंद। इतने सारे गहने होते हुए भी कान में बड़े झुमके पहने हैं, और सही भी है। कान के झुमके इतने बड़े हैं कि अगर और कुछ वो पहन लेती तो गहनों की दुकान ही लगती। मुंबई से पारस कोठारी की रिपोर्ट।